अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब जहां आरा न सिर्फ अपने भाई सरफराज से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी, बल्कि अब जहां आरा उसकी तलाक भी करवाएगी। और वहीं अब जुनेद की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है, और वो भी जहां आरा के आखिरी निशाने पर है पैत्सो है। इसी के साथ शाहजहां भी जहां आरा के घर तक पहुंच चुका है। तो क्या अब जहां आरा शाहजहां से मिलेगी या फिर इसे दरवाजे से ही वापस भेज देगी? ये सब जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि शाहजहां भी अपने सामने इतने सालों बाद जहां आरा को इतने से सौकतन से बदले हुए अंदाज और हुलिये में देखकर हैरान भी हुआ, इतने बदले हुए अंदाज और हुलिये में देखकर हैरान रह गया। बहरहाल अब वहीं जहां आरा तो अपने बाप के मरने और उनसे आखिरी मुलाकात ना होने पर बहुत ही अफसरता है। इसी के साथ आखिरी दीदार से महरूमी ने भी जहां आरा को भाई से बागी कर दिया है। और जिस तरह से सरफराज ने जहां आरा के साथ सुलह किया, अब वो सरफराज का बहुत बुरा हशर करने वाली है और उसे कहीं का भी नहीं छोड़ेगी और उसका घर भी बर्बाद करने के बाद अपनी मां की सेफ्टी कर लेगी। जिसके लिए अब जहां आरा ने अपने उसी खास बंदे को अपनी भाभी का नंबर देकर काम से लगा दिया है कि वो बहुत अच्छे से जानता है कि काम कैसे करना है, किसको कैसे बर्बाद करना है। यह तो वो जहां आरा के साथ रहकर बहुत अच्छे से सीख ही गया है और अपनी महबूबा सजल को पाने के लिए वो जहां आरा का यह काम भी कर गुजरेगा को वो साथ वहीं दूसरी तरफ शाहजहां भी जहां आरा के पीछे उसके घर तक पहुंच चुका है और आसिया ही आकर जहां आरा को बताएगी कि बाहर कोई आदमी पूछ रहा है आपका। जहां आरा भी यही कहेगी कि नाम पूछना था ना उसका, और आसिया भी कहेगी कि हाँ पूछा था ना, मैंने शाहजहां नाम बताया था उसने। जहां आरा ये नाम सुनकर हैरतजदा रह जाएगी और आंखें फैलाए आसिया को देखेगी। जहां आरा की इस हैरत को आसिया समझ नहीं पाएगी, और जहां आरा उससे यही कहेगी कि तुम उसे जाकर मना कर दो कि मैं यहां पर नहीं हूं, बल्कि ऐसा करो उससे यह कहो कि मैं यहां पर नहीं रहती हूं। आसिया जैसे ही दरवाजे की तरफ जाएगी तो जहां आरा भी तेजी से भागती हुई छत पर पहुंच जाएगी। शाहजहां घर के बाहर खड़ा होगा और उसकी नजरें मुसलसल जहां आरा को तलाश कर रही होंगी। जहां आरा का दिल तेजी से धड़कने लगेगा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि बरसों बाद शाहजहां उसके सामने आकर यूं खड़ा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ आसिया भी शाहजहां से यही कहेगी कि जहां आरा यहां पर नहीं रहती हैं, लेकिन शाहजहां इतना नादान तो नहीं है कि वो उसकी बातों में आ जाए। शाहजहां भी बड़े पुख्ता लहजे में कहेगा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जहां आरा घर पर ही है और वो मुझसे मिलने से इनकार कर रही है, लेकिन मैं आज उससे मिले बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। वो आसिया को पीछे हटा देगा और धकेल देगा और घर के अंदर दाखिल हो जाएगा, जहां आरा अपने कमरे में छुप कर बैठी हुई होगी। शाहजहां जैसे ही कमरे में दाखिल होगा तो जहां आरा गुस्से से चिल्लाने लगेगी। जहां आरा आसिया को हुक्म देगी कि तुम बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर दो, मैं खुद इससे बात कर लूंगी। जहां आरा शाहजहां की आंखों में आंखें डालकर पूछेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? इतने सालों के बाद तुम्हें मेरी याद आई है, अब क्यों लौट कर वापस आए हो? और चले जाओ वापस जहां से आए हो, मैं तुम्हें भूल चुकी हूं। शाहजहां की आंखों में आंसू होंगे और वो जज्बाती अंदाज में यही कहेगा कि जहां आरा, मैं आज भी तुमसे वैसे ही मोहब्बत करता हूं जैसे मैं पहले करता था। शाहजहां यही कहेगा कि कल जो कुछ सरफराज भाई ने तुम्हारे साथ किया जब तुम अपने बाबा की मयत पर आई थी, तो मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख है। मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता हूं। मुझे पता था कि तुम बहुत तकलीफ में मुब्तला होगी। और जहां आरा शाहजहां की इस बात पर जोरदार तहकाला लगाएगी और कहेगी कि मैं अब तुमसे मोहब्बत नहीं करती। शाहजहां, मेरी वो मोहब्बत अब नफरत में बदल चुकी है, क्योंकि जब तुमने सारे जमाने के सामने मुझे जली पार करने के बाद मुझ पर बदकिरदारी और बेवफाई का इल्जाम देकर गए थे। निकाह हो रहा था, ये हमारा शादी हो रही थी,
कितने अरमान थे मेरे दिल में, कितनी मोहब्बत थी, मगर तुमने मेरी एक बात ना सुनी और उस सरमत की बात का यकीन किया जिसने मुझे हासिल करने के लिए तुम्हें खरीद लिया। उसके पैसे पर आगे बढ़ गए तुम, और आज यहां मेरे सामने खड़े होकर अपनी बेबसी और मोहब्बत जताने आए हो। तुम जिले की पोआ ऐसी थी क्या है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मगर शाहजहां हार मानने वाला नहीं होगा और वो भी आगे बढ़कर जहां आरा का हाथ थाम लेगा और यही कहेगा कि बरसों पहले जो मैंने गलती की थी, अब मैं वो गलती नहीं दोहराना चाहूंगा। वो तड़प कर कहेगा कि जहां आरा मैं तुम्हें हासिल हो कंजीवोसी तो हासिल करना चाहता हूं और तुम्हें वो तमाम खुशियां देना चाहता हूं जो तुमसे छीन ली गई थी, जिनसे तुम महरूम रह गई थी। और उसी लम्हे जुनेद भी कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाएगा और शाहजहां को जहां आरा का हाथ पकड़े हुए देख लेगा। जुनेद के तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा कि जिस औरत के लिए वो सब कुछ लुटा रहा है वो किसी और के साथ है। जुनेद गुस्से और सदमे से बौखला जाएगा और जहां आरा से कहेगा कि यह सब क्या तमाशा है, मैं तो तुम्हारी खातिर अपनी बीवी मायरा को तलाक देने वाला हूं और तुम यहां किसी और के साथ हो। जुनेद, जो कि शाहजहां की तरफ इशारा करके पूछेगा, क्या यह वही शाहजहां है जिसके किस्से तुम मुझे सुनाती थी। जुनेद को अब यह डर खाए जा रहा है कि शाहजहां की वापसी के बाद जहां आरा कहीं इसकी ना हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ जहां आरा कुछ और ही प्लान करने में मशरूफ होगी, वो भी अपनी मां को सरफराज के चुंगल से निकालना चाहती है। अब उसने अपने वही खास बंदे डिलीवरी बॉय को इस चीज के लिए तैयार कर लिया है और उसे अपनी भाभी का नंबर भी दे दिया है। जहां आरा ने उस डिलीवरी बॉय को इसीलिए हायर किया है ताकि वह अपनी भाभी को इसके जाल में फंसा सके। और जहां आरा ने इस लड़के से यह भी वादा किया है कि अगर तुम मेरी भाभी को बदनाम कर दोगे तो मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी कजिन सजल से करवा दूंगी। अब यह लड़का जहां आरा की भाभी को फोन करके करोड़ों की जायदाद और बैंक बैलेंस का लालच देगा ताकि वह कोई गलत कदम उठा सके। इसीलिए अब जहां आरा की भाभी रुसाना को वह कॉल करेगा और यही कहेगा कि मेरे पास तो बहुत बड़ा घर है, लेकिन इसमें मैं अकेला रहता हूं और मेरे पास अकाउंट्स में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं जिस पर मैं यह पैसे खर्च कर सकूं। मुझे तो बस एक अच्छे दोस्त की तलाश है जिस पर मैं अपनी सारी की सारी मोहब्बत और दौलत लुटा सकूं। अब रुखसाना तो इस डिलीवरी बॉय की बातों से खूब ही महसूस होगी और अनकरीब मुलाकात का प्लान बनाकर इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी। इस तरह यह लड़का जहां आरा की भाभी रुखसाना को बहुत जल्द धोखा देकर उसकी तलाक उसके शौहर से करवा देगा, साथ ही उसका सारा जेवर और रुपया पैसा भी हड़प लेगा और वह जमाने की सताई हुई औरत इस जाल में फंसकर बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, जिसके बाद सरफराज भी अकेला हो जाएगा और जहां आरा अपनी मां को बासी इंसानी अपने पास बुला लेगी। उधर जुनेद और मायरा के घर में उनकी सुलह करवाने की आखिरी कोशिशें चल रही हैं, क्योंकि दोनों की माएं आपस में बहनें निष्ठे हैं। मायरा के वालिदैन तो यह सुनकर सख्त में आ गए और उन्हें मालूम नहीं था कि जुनेद किसी और के शहर में इस कदर गिरफ्तार हो चुका है कि वो अब मायरा को छोड़ने के दर पे है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या शाहजहां के इस तरह से वापस आ जाने के बाद जहां आरा की जिंदगी में कोई नया तूफान खड़ा हो जाएगा? और क्या जहां आरा शाहजहां को अपने रास्ते से हटाने के लिए कोई सख्त इक़दाम करेगी? और क्या जहां आरा का रुसाना के खिलाफ मंसूबा कामयाब हो पाएगा, या वह खुद इस जाल में बुरी तरह फंस जाएगी? क्योंकि इस ड्रामे की कहानी में हर किरदार अपनी अना की खातिर लड़ रहा है। सच्चाई का सूरज कब निकलेगा और कब चेहरों से नाकाब उतरेंगे? जहां आरा का माजी उसके हाल को बर्बाद कर देगा, और क्या जहां आरा को शाहजहां को एक और मौका देना चाहिए या उसे जुनेद का साथ देना चाहिए? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।